नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE एक्ट, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जहाँ पर बात की गई फ्री शिक्षा की यानी कि मुफ्त शिक्षा की और अनिवार्य शिक्षा की। ये कब लागू किया गया, इसके अंतर्गत छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होता है। दोस्तों, यहाँ से आपको 5 नंबर और आपका 2 नंबर या हो सकता है 1 नंबर में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। मैं बताना चाहूँगा कि यह जो टॉपिक आपका है ये पेपर नंबर 7 यानी कि कॉमन पेपर एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, 7वां पेपर जो है उसका आपका यह टॉपिक है यूनिट 4.5 और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही साथ आप आगे विगत परीक्षाओं में पढ़ेंगे तो चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, जितने भी आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे वहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ RTE एक्ट में कहा गया, कौन कौन से प्रावधान बताए गए RTE एक्ट में, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने से कितने साल के बच्चों को देने की बात की गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पहले जो मूल कर्तव्य थे वो केवल 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और उसमें जो भी हमारी शिक्षा थी, जो भी हमारी 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। अनुच्छेद 45 आया और इसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 21 का में 21 का के अंतर्गत क्या रखा गया, इसमें कहा गया कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, बच्चे हैं, इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। कोई भी बच्चा इस मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से वंचित ना रहे। देख लेते हैं थोड़ा आगे हम। देश में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। आप किसी भी सरकारी विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पर अगर आप 6 से 14 वर्ष के बीच में आते हैं तो आपको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह संसद में 4 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, आपको पेपर में पूछा जा सकता है और जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा वहाँ से 1 नंबर में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जो भी 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं वहाँ पर। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और उसके बाद यह लागू कब से किया गया, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया। यानी कि 2009 को क्या किया गया, इसको संसद में पारित किया गया और उसके बाद में दोस्तों यह 2010 को जो था वो लागू किया गया। यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। कहा गया कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी बच्चा हो, उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना बने। और बाधा किस कारण से ना बने कि उसके पास पैसे नहीं हैं, यानी कि उसके पास रुपए नहीं हैं, इसके लिए उसको क्या किया गया कि निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। इसके बाद में क्या क्या कहा गया कि जो भी हमारा भारत देश है, यह जो शिक्षा है वो लागू करने वाला 135वां देश बना जिसके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और साथ ही साथ जो भी हमारे स्कूल्स थे, चाहे वो सरकारी स्कूल्स हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तरीके से इसको लागू करने की बात की गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट के उद्देश्य क्या क्या हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बालक जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की बात की गई और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। अनिवार्यता का मतलब क्या है
अगर बच्चे को किसी भी प्रकार से, चाहे उसके माँ बाप ही रोक रहे हैं दोस्तों, उसके चाहे माँ बाप रोकें तो भी बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए हर माँ बाप से बोला जाएगा कि आप उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजिए। यानी कि अनिवार्यता से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों की 100% नामांकन होना चाहिए। यानी कि जो भी बालक हैं वो हर हालत में विद्यालय जाने चाहिए, उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। और जितने भी बालक 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो भी सीटें हैं, यानी कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैंने भी आपको बताया था कि प्राइवेट स्कूल्स में भी आरक्षण की बात की गई। तो जो भी 2009 का जो एक्ट आया, RT एक्ट, इसमें प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीटें थीं उनको आरक्षित किया गया। गरीब बच्चों के लिए इसको आरक्षित किया गया। अब कितना धरातल पर आया इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी इसके अंदर प्रावधान आया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि 25% जो सीटें थीं वो गरीबों के लिए आरक्षित की गई। कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित ना रहे। धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है। कहा गया कि जो भी धारा 6 है इसके अंतर्गत आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वह आपका प्राइवेट विद्यालय हो, चाहे वह आपका गवर्नमेंट विद्यालय हो। अगर इसके तहत कोई भी मना करता है आपको, निजी स्कूलों को, अगर निजी स्कूलों में आपको कोई मना करता है कि मैं बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो दोस्तों निजी स्कूलों को 6 से 14 वर्ष तक 25% जो मुफ्त शिक्षा थी उसके बारे में बात की गई। और अगर फीस वसूली जाती है तो फीस का 10 गुना, अगर आप शिकायत करते तो 10 गुना जुर्माना की बात की गई कि 10 गुना जुर्माना लगेगा स्कूल पर। और फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो उस स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है और 1 लाख रुपए और इसके अलावा रोजाना 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर उन्होंने स्कूल चलाया तो। दिव्यांग बच्चों की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को लिए भी कहा गया, तो दिव्यांग बच्चों के लिए क्या कहा गया, दिव्यांग बच्चों जो भी मतलब यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को भी छूट दी गई। जो सामान्य बच्चे थे इनको तो 6 से 14 वर्ष कहा गया, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए यह आयु 18 वर्ष रखी गई। यानी कि दिव्यांग बच्चा अगर है तो 18 साल तक वो विद्यालय पढ़ने जा सकता है। और जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पर 30:1 का अनुपात रखा गया, यानी कि एक शिक्षक पढ़ाएगा 30 बच्चों को, जो कि 1 से 5 के, यानी कि प्राइमरी विद्यालय अगर है तो 30 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाएगा। और अगर ये विद्यालय सेकेंडरी यानी कि 6 से 8 का है तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि जूनियर विद्यालय है तो यहाँ पर 35 बच्चों पर एक टीचर का अनुपात रखा जाएगा। ये कहा गया RT एक्ट के अनुसार। साथ ही साथ क्या कहा गया कि प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे, कम से कम 45 घंटे शैक्षिक कार्य होना चाहिए। अब कितना होता है इस पर मैं बात नहीं कर रहा, जो एक्ट में कहा गया कि 45 घंटे कम से कम एक सप्ताह में एक शिक्षक के द्वारा 45 घंटे कम से कम पढ़ाई करानी चाहिए। इसके बाद में क्या कहा गया, अगर हम प्राथमिक स्तर पर बात कर लें तो सबसे कम न्यूनतम शैक्षिक घंटे 800 घंटे होने चाहिए या 200 दिन कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, यानी कि 1 से 5 के विद्यालयों में। इसके बाद में अगर हम बात कर लें उच्चतर, तो उच्चतर यानी कि 6 से 8 की अगर हम बात कर लें तो कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए एक साल के अंदर, यानी कि 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा कहा गया इस एक्ट में। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित कराया गया कि यह एक्ट कमज़ोर वर्ग के बच्चों और वंचित समूह के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि इस एक्ट में कहा गया कि चाहे बच्चा कमज़ोर हो, किसी भी प्रकार का हो, आप उसको वंचित नहीं कर सकते शिक्षा से। साथ ही साथ यहाँ पर
आगे देख लेते हैं। यदि कोई बच्चा जो 6 वर्ष की आयु पर किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यानी कि मान लीजिए कि 6 साल का बच्चा हो गया और वो कहीं पर भी प्रवेश नहीं ले सकता, और उसके बाद में क्या हुआ, वो 8 साल का हुआ तब उसने प्रवेश लिया, तो क्या होगा दोस्तों, बच्चा 8 साल का होगा तो वो जिस क्लास में पढ़ना चाहेगा, यानी कि जो जिस क्लास, मान लीजिए कक्षा अगर 6 में एडमिशन कराता तो कक्षा 1 में एडमिशन कराता, 7 में 2 में एडमिशन हो जाता उसका, अगर 8 में वो कक्षा 3 में पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाया जाएगा। और किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा, चाहे अगर वो स्कूल के बीच में भी जाता है, यानी कि सेशन होने के बीच में भी जाता है और उसको प्रवेश नहीं दिया था तो ये दंडनीय अपराध रहेगा। मान लीजिए कि आपका सेशन चलता है, मान लीजिए कि जुलाई से बच्चा पढ़ने के लिए आपका एडमिशन जो है वो मांगा जाता है, मान लीजिए, और बच्चा अगर अगस्त में जाता है या सितंबर में जाता है या अक्टूबर में जाता है तो उस बच्चे को भी प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश तिथि निकल जाने के बाद भी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लेते हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में दाखिला देने से नहीं रोका जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। और बात इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं शारीरिक दंड की, यानी कि किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड उसको नहीं दिया जाएगा। अगर उस बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड दिया जाता है तो ये जो इसका प्रावधान धारा 17 में दिया गया है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक फुल फॉर्म आती है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों RT एक्ट 2009 के अनुसार SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपका अभिभावक। तो दोस्तों आशा है आप सभी को आज की जो ये वीडियो थी बहुत ही अच्छी लगी हुई होगी, और जितने भी हमारे भाई बहन थे एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें RT एक्ट में क्या कहा गया, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो इसमें एक और चीज़ मुझे ध्यान आ गई कि कक्षा 1 से अगर 5 तक स्कूल है तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर की, और अगर 6 से 8 का स्कूल है तो कम से कम एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, सरकारी विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आज आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे RT एक्ट के वो समाप्त होते हैं। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।